जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1, जहां पर हम इनसे पहले भी मिले हैं। इस्लामिया हाई स्कूल नंबर 2, जहां से सर प्रमोट होकर आए हैं और उनकी यादें आज भी वहां पर मौजूद हैं और उनकी दबंग शख्सियत के आज भी ववेले हैं। तो आज तो पूछते हैं किस तरह वो दबंग है, क्यों वो इतने मशहूर है। अल्लाह का फ़ज़ल है, दोस्तों का तावन है और ये इलाके के लोगों के तावन से ही है जो कुछ हो रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं, अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि जो कुछ किया है इन सब के तावन से जो कुछ हुआ है मेरे दोस्तों को, मेरी टीम ने मिलकर किया है। दूसरी बात यह है कि आज जब हम यहाँ इस वक्त बैठे हुए हैं तो मुझे सबसे पहले ना एक फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, बल्कि मुझे खुशी है कि आज हमारे दरमियान शेख मोहम्मद हुसैन भंडारी साहब की फैमिली के लोग, उनके चश्मो चिराग यहाँ बैठे हुए हैं, जिनमें हमारे जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी साहब हैं, एक नाम है पाकिस्तान का। इसी तरह उनकी दूसरे भाई हैं शेख लियाकत भंडारी साहब। मैं इन सब का बेहद मशकूर हूँ कि इनके आबाओ अजदाद ने, यानी शेख मोहम्मद हुसैन भंडारी साहब ने इस स्कूल की बुनियाद रखी। वो बानी है, उनका एहसान इस इलाके पे है। अल्लाह ताला उनके ऊपर करोड़ों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और अल्लाह उनकी आल औलाद को जो यहाँ मौजूद हैं, जो फ़ौत हो चुके, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो यहाँ मौजूद हैं अल्लाह उनका साया हमारे सरों पे रखे, अल्लाह उनको सलामत रखे। और उनके तावन से बहुत काम हुए हैं यहाँ पे, हमेशा वो करवाते रहे। मेरे आने से पहले भी जो पहले यहाँ कभी ज़रूरत पड़ी इदारे को, उन्होंने इस इदारे को अपना घर समझा। और अब भी थोड़ी सी मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा काम, ये तकरीबन जो प्रोजेक्ट उनका मुकम्मल हो गया है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का और कबर की जो महफूज बनाने वाला था, ये तकरीबन 15 लाख के करीब या इससे ज़्यादा ही होगा। मैं बता नहीं रहे वो, क्योंकि ये फैमिली ऐसी है कि ये शो नहीं करते। आपकी जो सोच है वो तरक्याती सोच है। हम चंद मंथ पहले आए थे, इस स्कूल में तो हर तरफ घास थी और जड़ी बूटियाँ इधर उधर नज़र आ रही थी, लेकिन आज तो ये एक जन्नत का टुकड़ा नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ ये अल्लाह का फ़ज़ल है और दोस्तों का तावन है, तो इस वजह से ही है, इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ताला, मैं एक नेक नीति से लगा हुआ हूँ। मेरी सर्विस है कि इस 2 साल सिर्फ, और मेरी कोशिश है कि मैं अपनी मौजूदगी में अपने हिस्से का जो कर सकूं इस अदारे के लिए। और इसके लिए मैंने पहले भी कहा था, शौकत साहब से मैं अक्सर मेरे साथ रहे हैं इनके साथ। मैं कहता हूं कि मुझे जहां भी जाना पड़ा, जिसके पास भी जाना पड़ा, मैं जाऊंगा, लेकिन इस अदारे को एक किसी हाल तक, मैंने सादक साहब से कहा था जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने कहा सर जहाँ आपने छोड़ा वहाँ कभी नहीं हम पहुँच सकते, लेकिन कोशिश करूँगा कि कुछ हद तक उसके करीब आ जाए। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत ज़्यादा करोगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ तक तो नहीं हम पहुँच सकते, लेकिन उनकी छोड़ी हुई जो इसमें अदारे की रवायात हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे, हम सब को। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी पूरी टीम को, मेरे साथी को जो रिटायर हो चुके हैं वो भी, इस और सदीक साहब भी बड़ा तावन करते हैं, शौकत साहब हैं, इसी तरह जितने लोग हमारे यहाँ से, या बुज़ुर्ग आगे मेरे अब्बास साहब हैं, अब्दुस्तार साहब हैं, इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है इस मामले में, ये डेवलपमेंट के कामों में। तो इनका मैं मशकूर हूँ कि देखें, जब हालांकि रिटायर हैं, अपनी मसरूफ़ हैं, जब भी इनको कहा आए हैं और इन्होंने अपना हिस्सा ज़रूर इसमें लिया है, तो इनके तावन से भी बड़ा काम हो रहा है। बहरहाल इंशाअल्लाह ज़्यादा तो मैं नहीं, दावा नहीं मैं करता, लेकिन मेरी जितनी सर्विस है इसमें इंशाअल्लाह इसको जितना हो सका मैं इस अदारे के लिए, और इसके लिए मैं फिर दरख्वास्त करूँगा अपनी ये भंडारी फैमिली के चश्मो चिराग बैठे हुए यहाँ, इनको देख के दिल खुश हो रहा है, ना सिर्फ मेरा बल्कि इस इलाके का, क्योंकि सुनते भी आए हैं और है भी हकीकत है, इलाके की पहचान जो है ना वो भंडारी ख़ानदान ही है। हाँ जी सर, जिस तरह हम सुन रहे थे कि किस तरह मुसलमानों ने पिस कर मुश्किल वक्त निकाला, लेकिन तालीम की शम्मा को रोशन किए रखा, तो इसमें भंडारी फैमिली का बहुत ज़्यादा किरदार, मैं समझता हूँ कि उनका एहसान है। अगर लोग ठीक है करते, कोशिश करते, लेकिन वो काम कभी भी नहीं कर सकते जो इन्होंने, इनकी फैमिली की वजह से जो हुआ है ना, वो हालांकि वो एक मुट्ठी आटा तहरीक भी चली, जो कुछ भी हुआ, लेकिन एक ज़्यादा अमाउंट जो चाहिए थी, वो इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े रईस और कोई था ही नहीं यहाँ। तो फिर जाहिर है कि उन्होंने ये बेड़ा उठाया है
तो उनकी कोशिशों से ये अदारा बना, इसीलिए इदारे के बानी उनको कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो खिदमात हैं इस अदारे के लिए, वो मतलब उनकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। और देखें होता ये है, अक्सर ये देखा गया है कि जो काम को करता है उसके बाद उसकी जो अगली नस्ल आती है वो भूल जाते हैं। चलें वो बुज़ुर्ग कर गए हैं तो ठीक है, अब हम क्या करें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस फैमिली को जब भी टच किया, जब भी रिक्वेस्ट की है, इन्होंने कभी ये नहीं कि शो ही नहीं करवाया। यही समझते हैं कि ये हमारा ही स्कूल है, हमारा ही इदारा है। और मैं अब यह आपको ये बता रहा हूँ कि ये सिर्फ इस स्कूल की ही बात नहीं, इस इलाके के बेशुमार लोगों के मसाइल जो हैं ये सुनते हैं, देखते हैं, उनके बारे में देखते। अब आपको मैं अपने अंदर की बात बताऊँ कि हमने यहाँ एमनाबाद के जो मोअज़्ज़ीन थे ना, ख्याल था कि उनको बुलाएंगे, लेकिन इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम अपनी कोई बात करेंगे वो, क्योंकि जब ये फैमिली यहाँ आती है ना, जब किसी कब्र पे आए तो लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, उनको पता है कि यहाँ हमारे जो है काम होते हैं, हमारे मसाइल सुने जाते हैं। तो मैंने कहा कि आज हम अपनी बात करें, ये अदारे की बात करें, इनसे इनकी सुने, इनके माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी बातें जस्टिस साहब ने की हैं। इनका कीमती टाइम सिर्फ अपने लिए रखें, कीमती टाइम अपने लिए रखें, वरना यहाँ अगर लोगों को पता होता ना तो यहाँ जगह नहीं मिलनी थी कि लोग किस तरह लोगों ने आ जाना था कि आके। तो इसलिए हमने कहा कि अब ये छोटा सा मुख्तसर सा हमारा प्रोग्राम है और कीमती वक्त इन्होंने निकाला है, तो इसको हम भरपूर तरीके से इसी अदारे के पास ही रखें, लोगों को ना पता। बाकी ये है कि इसको मेरी खुद गर्जी कह लें कि आज मैं लोगों को नहीं आने दिया मैंने यहाँ कि अदारे की खातर के चलें, टाइम इनके पास थोड़ा होना है। अब ये देखें इतनी बातें हुई हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें, अगर यहाँ लोग होते इकट्ठे हुए होते तो फिर ये बात ना आपने सुननी थी उनसे, और ना मैंने सुननी थी, ना किसी ने मेरी बात सुननी थी। बस यही होना था कि सर भंडारी साहब ये मेरा ये मसला, उस कब्रिस्तान को करवा दें, वो मस्जिद रह गई है, तो करवाते तो रहते ही हैं। लेकिन मैं चाहता था कि आज ये सिर्फ ना अपने स्कूल को, इनका अपना स्कूल भी है, इसी अदारे में पढ़े हैं। और मैं जब से आया हूँ मैंने एक शुरू किया हुआ है कि मैं अपने अदारे के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए एक सर्टिफिकेट बनाए हैं। तो आज इंशाल्लाह ये सारे बड़े नामवर शख्सियात हैं इस वक्त, लेकिन चूँकि इसी अदारे के स्टूडेंट हैं, आज मैं इनको वो सर्टिफिकेट इंशाल्लाह पेश करूँगा इनकी खिदमत में, जो कि इनकी खिदमात को सराहते हुए खराज तहसीन पेश करने के लिए मैं इनको पेश करता हूँ। जी माशाल्लाह सर, हमने देखा है, सुना भी है, वाकई जो लक़ब आपको दिया जाता है या मैं देता हूँ, उसके पीछे राज़ी ही है कि आपकी डेवलपमेंट, आपका जो नीयत है उसमें बहुत ज़्यादा खलूस और मोहब्बत है, और वतन से मोहब्बत भी है, जिस वजह से आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं अपने स्कूल से। पहले स्कूल से भी करते थे, इससे भी करते हैं। वतन से मोहब्बत तो एक हमारे ना, मैं समझता हूँ कि हमारा जिस तरह के जोज़ है हमारी ज़िंदगी का, मेरे ईमान का जोज़ भी समझ लें कि अगर वतन है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं तो हम कुछ भी नहीं, इसी के साथ हम हैं। हमारे जो ओहदे हैं या हमारे जो मुकाम पे हम बैठे हुए हैं इस मुल्क के लिए की वजह से हैं, और क्यों ना हम उस मुल्क की खिदमत करें जिसने हमें इतना कुछ दिया है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, पिछले इंटरव्यू में आपको मैंने कहा था कि अगर ये मुल्क ना होता तो आज मैं जो 19 स्क्वायर में यहाँ बैठा हूँ, मैं हिंदुओं की गाड़ियों के शीशे तो साफ़ कर रहा होता। मुझे याद है ना। तो यही बात है कि हम सब, ये नहीं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, सारे इसी सोच पे चल रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी की दिया सानू मुल्क ने, इसने की दिया, बहुत कुछ दिया, जो कुछ दिया इसी ने दिया जी, बेशक। तो मैं फिर इस सारे मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ, और अपने उन साथियों का जो इस मुश्किल वक्त में, क्योंकि मैं जब आया था तो बहुत मुश्किल वक्त था, तो मुझे आसानी फराहम की इन दोस्तों ने, शौकत साहब है, अब्दुस्तार साहब हैं, ये मेरी सारी टीम, इन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। हालांकि मुझे खुद यकीन करें, मुझे भी यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी, इतने अरसे में 40-45 लाख की डेवलपमेंट के काम जो है ना, मैं 6-7 महीने में हम करवा सकेंगे। ये सब अल्लाह का फजल है, और मैं समझता हूँ कि मैं नेक नीति से लगा हुआ हूँ, तो अल्लाह ताला मदद फरमा रहा है, और इंशाअल्लाह हम ऐसे ही चलते रहेंगे। इन बुज़ुर्गों की रहनुमाई में, इनकी गाइडलाइन में, जो इसकी जिस तरह ये हमारी रहनुमाई करेंगे, इनकी सरपरस्ती में